बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक खुश रहने वाली फैमिली की। हम सब चाहते हैं, हमारी सारी एफर्ट्स ये होती हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, लेकिन जब हम देखते हैं, हम जब बाहर लोगों को देख रहे होते हैं या खुशहाल फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, खुश रहने वाली फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड डेटा आता है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो ऐसा क्या करते हैं कि वो खुश रहें। अच्छा, बाज़ वक़्त हम तस्वीरें देख के धोखा भी खा जाते हैं। हमें लगता है कि कोई फैमिली इतनी खुश है, इतनी कनेक्टिविटी है, इतनी बॉन्डिंग है, इतनी मोहब्बत है, और लोगों को पता ही नहीं होता कि वो बेचारे डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे होते हैं, नींद की गोलियां खा रहे होते हैं। उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती, खुदगर्जी होती है। तो बाज़ फैमिलीज जो बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आ रही हैं वो खुश नहीं होती, और बाज़ फैमिली हकीकी तौर पर खुश होती हैं और हमें ये नहीं पता होता कि वो खुश क्यों हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बातों की कि किन बातों का ख्याल रख के आप अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। बिल्कुल। तो वजिया आपको बताएंगी सबसे पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वजिया। सबसे पहली बात, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, यानी एक दूसरे की मौजूदगी को एंजॉय करते हैं। जैसे वालिद जो हैं वो ऑफिस से आए, अब बच्चे जो भाग के उन्हें गले लग रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, माँ बच्चों को गले लगा रही है, प्यार कर रही है, साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं। वरना देखें ना, बहुत से घरों में बाप जो हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, नहीं होते हैं घर में, तो बच्चे सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी होते हैं जहाँ बाप के आने का इंतज़ार होता है बच्चों को। वो आते हैं और बच्चे गले लग जाते हैं उनके कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे। क्योंकि हमारे घर में ये काम तो होता है, रोज़ाना होता है। सुबह जब भी घर से बाहर जाते हैं बच्चों के बगैर, चाहे वो 10 मिनट के लिए भी जाएंगे, तो बच्चे 3 बार पूछ लेंगे मुझसे कि बाबा कहाँ गए, कब आएंगे। और जैसे ही आते हैं गले लग जाते हैं, बाबा आप क्यों गए थे। मैं कहती भैया गई ऑफिस जाना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा तुम लोगों का। क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ तो बच्चों को शायद आदत हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि एक दूसरे के साथ, बच्चों को चाहिए एक दूसरे के साथ वक्त को एंजॉय करें, और वो किस तरह एंजॉय करेंगे ये हम बात करेंगे अपने आगे वाले पॉइंट्स के अंदर। यानी हम एक दूसरे के साथ किस तरह वक्त को एंजॉय कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स में। सेकंड बात, एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। यस, बहुत अहम बात है ये। यानी देखिए, हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, सही तौर पर बात हो गई नहीं याद रहती, ना आपको याद रहती है, ना बच्चों को याद रहती है, ना आपके शौहर को याद रहती है। लेकिन जब आप बात इस तरह बताएं ना कि कहानी वाला अंदाज हो, तो आप यकीन करें आपकी हर बात याद रह जाएगी। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, अब बच्चों ने बताना शुरू किया, पता है स्कूल में क्या हुआ था। अब वो एक कहानी की तरह से स्टार्ट किया गया है। आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा क्या हुआ स्कूल में। आप हैं, आप कोई बात बता रही हैं, आप मार्केट गई हैं, अब वहाँ पे आपने कोई चीज़ नोट की, कोई बात बतानी है आपको, अब आपने एक अंदाज इख्तियार किया कि पता है दुकानदार ने किस तरह से बात की, आज पता है मैंने पैसे किस तरह से कम करवाए। अब वो चीज़ होगी ना, बच्चे सीखेंगे इससे। ये कहानी वाला अंदाज जो होता है बेहतरीन होता है बात करने के लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे कल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, इनकी कॉल आई कि सुबह मैं जो है मार्केट गई थी, तो पता है आपको क्या हुआ। एक कहानी इनके पास, ये कहानियां सुनाने में माहिर है। मैंने क्या हुआ कि मैं दुकान वाले से बात कर रही थी, बहस कर रही थी, खूब बार्गेनिंग कर रही थी कि नहीं इससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं दूंगी, इतना ही। तो अचानक पीछे से एक खातून की आवाज़ आई कि इन्हें तो आपको फ्री में दे देना चाहिए। अब कह नहीं, मैं तो हैरान हो गई, ये कौन ऐसी बात कर रहा है मेरे बारे में, क्या मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग कर ली, मैंने क्या गलत बात कर दी। मैंने चौंक के देखा, मैंने क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। कह नहीं, आपको तो इनको फ्री में दे देना चाहिए, आप तो 3 किताबें लिख चुकी हैं और आप तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो आप अपना तारुफ करवा दिया करें तो लोग आपको फ्री में दे देंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, मुझे कहानी सुनाई, फिर अपनी वालदा को सुनाई, फिर पता नहीं 8-10 लोगों को कहानी सुनाई। तो कहानियाँ सुनाना चाहिए। बच्चे जब स्कूल से आए तो बच्चों को भी आदत हो जाती है, या बाहर से आते हैं या आपस में खेल रहे होते हैं, तो वो एक एक बात को एक कहानियाँ होती हैं जो लोगों को आपके करीब करती हैं, कहानियाँ होती हैं जो आपकी डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। बिल्कुल। और जब माँ बाप ये काम करेंगे बच्चे तो करेंगे ही, फिर बच्चे सीख जाते हैं। वही पैटर्न होता है बच्चों का, जिस पैटर्न पे आप बात करेंगे, आप बिल्कुल डल अंदाज में करेंगे तो बच्चे भी डल, आप एक्साइटमेंट के साथ करेंगे तो बच्चों में भी एक्साइटमेंट नजर आएगी, आप कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे भी कहानी सुनाएंगे। यानी आप सब्जी लेने गए, आप कह सकते हैं आज मैंने दवाई लिए बैगन पकाए, लेकिन आप दूसरी तरह कह सकती हैं पता है सब्जी वाला आया तो मैं जाके उसके बाद मैंने देखा
तो इतने जबरदस्त फ्रेश बैगन रखे हुए थे और उसके ऊपर उसने पानी डाला हुआ था, इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा कि ये ले लेना चाहिए। ये पता है सामने बैगन कम थे, तो जो सामने वाली खातून है ना, तो वो भी लेने वाली थी। तो मैंने कहा यार आज मुझे लेना था, कल आप ले लीजिएगा। वो हंसने लगी। तो चलो अच्छा आज आप ले लें। अब आपने क्या किया, आपने बड़ी मजे से बच्चों को आपने कनेक्ट कर लिया। बच्चे बैगन खा भी लेंगे। मेरे बच्चे बैगन खुशी खुशी खा भी लेंगे, खा रहे हैं 2 दिन से तो मुझे बैगन खा भी लेंगे। तो आपके पास इतनी मजे की कहानियां होनी चाहिए। ये कहानियां होंगी तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कनेक्ट कर सकेंगे, उन्हें खुश रख सकेंगे। तीसरी बात, मियाँ बीवी एक दूसरे को अवलीन तरजीह देते हैं। ये बात भी मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आज हम आपको इतना बस बताएंगे कि मियाँ बीवी का एक दूसरे को अहमियत देना कितना जरूरी है, बच्चों पे इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि बहुत से घरों में बच्चों को तो बहुत तकलीफ जारी होती है, लेकिन एक दूसरे को नहीं देते हैं। यानी शौहर की बात में देखें ना आप इसको, बात आप शौहरों को भी देखें कि ऑफिस से आएंगे तो बच्चों का पूछेंगे, बच्चों का ख्याल रखा नहीं रखा, बच्चों का ये काम हुआ नहीं हुआ, बीवी का क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। ऐसी बीवियां भी करती हैं कि वो बच्चों के हर चीज़ का ख्याल रख रही होती है, खाने पीने का, उनका उड़ने पहनने का, लेकिन शौहर को टाइम नहीं दे पा रही होती हैं। शौहर बेचारा देखते रहता है, बीवी आ रही है जा रही है बच्चों में लगी हुई है। तरजीह देना चाहिए। बच्चे सीख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं कि जिस तरह से दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी इसी तरह से बड़ों का और अपने बहन भाई का ख्याल रखना सीखते हैं। तो अच्छी फैमिली बनाने के लिए, अच्छी तरबियत के लिए अपने रिलेशन को सबसे ज्यादा तरजीह देना बहुत जरूरी है। और देखें ना, अगर मियाँ बीवी तरजीह नहीं देंगे दूसरे को तो क्या होगा, बच्चे भी नहीं देंगे तरजीह। और ये जो आप तरजीह दे रहे हैं दूसरे को, तो बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर रही हैं, आप उनकी तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तरबियत का, यानी मियाँ बीवी का एक दूसरे से मोहब्बत से रहना, ये तरबियत का बहुत बुनियादी हिस्सा है। यस, नेक्स्ट पॉइंट। चौथी बात, खाना एक साथ खाते हैं। हम इन सब बातों में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हैप्पी फैमिली की। तो हैप्पी फैमिली क्या होती है, किस तरह से बनती है हैप्पी फैमिली, तो वो तमाम चीज़ें शामिल हैं उसमें। तो साथ खाना खाना, देखें साथ खाना खाना बेहद अहम है। कम से कम एक वक्त का खाना पूरी फैमिली को एक साथ बैठे खाना चाहिए। तो बच्चे छोटे होते हैं फिर तो चलता है, खाना साथ खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, हर बच्चे की अपनी मसरूफियत होती है, तो फिर क्या होता है कि एक टाइम पे भी खाना साथ नहीं खाया जाता। जबकि कोशिश करेंगे चाहे कितनी ही मसरूफियत क्यों ना बढ़ जाए, एक वक्त का खाना जरूर साथ खाएं। बिल्कुल। अच्छा, और जब खाना साथ खाने बैठे तो उस वक्त अच्छी अच्छी बातें करें। ये ना हो कि एक दूसरे की शिकायतें चल रही हों, सब अपना दिल हल्का कर रहे हों, अम्माएं अपनी शिकायतें लेके बैठी हुई हैं, अब्बा और गुस्से में बैठे हुए हैं। तो बच्चे बैठना चाहेंगे साथ, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू तो रहेंगे, अपने रूम में खाना खा लेंगे, अलग खाना बाद में खा साथ लेंगे, बैठना पसंद ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो साथ नहीं बैठ रहे हैं तो कोई वजूहात है ना, आप उनको वो मोहब्बत नहीं दे पा रहे, वो खुशी नहीं दे पा रहे जो उनका राइट है, ये जो आपको देनी चाहिए, जो अच्छी फैमिली में होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया जी? 5वीं बात, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, दोस्तों को नहीं। देखिए, दोस्त इम्पोर्टेंट है, हर चीज जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है, हम बात कर रहे हैं इसमें हैप्पी फैमिली की, तो हम ये समझते हैं कि हैप्पी फैमिली वो होती है जिसमें दोस्तों को अहमियत तो दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दोस्तों को अहमियत देने के चक्कर में आप फैमिली को नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल, बहुत खतरनाक बात होती है। देखिए, वैसे तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो अव्वलीन उसको तरजीह देनी है, वो देनी है अल्लाह ताला को। हमारे लिए जो तरजीह अव्वल है वो क्या होगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला की हमने बात कर ली, जब अल्लाह ताला को हमारे लिए अल्लाह ताला तरजीह अव्वल होगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला हमसे कह जाता है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बना के रखें। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें बच्चों से पहले, पूरी फैमिली के अंदर बच्चों से पहले मियाँ बीवी का रिलेशन पहले आता है। फिर अब मियाँ बीवी का रिलेशन जब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब हमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बनानी है। स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों को छोड़ दें आप। हम ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे दोस्तों के साथ आपने 2 प्रोग्राम बनाए, तो फैमिली के साथ 3-4 प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल। तो फैमिली को आपको, ये बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये फैमिली की इसका नीड है। मैं डेली बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लोग इस चीज को एक्सक्यूज बना के दोस्तों को छोड़ देते हैं। इस बात का कतई मतलब ये नहीं कि दोस्तों को वक्त नहीं दें, दोस्त बहुत कीमती हैं, लेकिन मैनेज करें, दोस्तों के लिए भी टाइम मैनेज करें, लेकिन फैमिली को तरजीह दें। फैमिली आपकी पहले आएगी, दोस्त आपके बाद में आएंगे। जैसे आपको मालूम है कि बच्चों के पास भी सिर्फ सैटरडे होता है, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे मसरूफ होते हैं पूरे वीक। अच्छा, आपके पास भी सैटरडे होता है,
तो अब आप अगर हर सैटरडे अपने दोस्तों को देंगे तो बच्चों को कब देंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही। या बीवियां हैं तो अब उनके लिए मैका अहम हो जाता है। एक बीवी है। बीवी अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही बीवी है। इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि अब बच्चा जो है वो चाह रहा है कि इस हफ्ते हम घर पर रहें, एक साथ एंजॉय करें। आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपनी अम्मी घर जाना है, मुझे तो मैं हर हफ्ते जाती हूँ, मुझे इस हफ्ते भी जाना है। तो आप देखें कि आपकी फैमिली के लिए अगर ये वीकेंड एक साथ गुजारना बहुत अहम है तो अपनी फैमिली को आप तरजीह दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैमिली फर्स्ट, इसको ख्याल रखेंगे आप तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। और देखिए एक दफ़ा आप स्ट्रांग हो गए ना, फिर बाद में आप कम भी टाइम देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा कनेक्टिविटी जब बन जाती है, सब एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं। कुर्बानियाँ देने से होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं दे रहा कुर्बानी, नहीं, कुर्बानी आपको देनी है। तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें स्ट्रांग होना शुरू होंगी। जी, छठी बात, साथ खेलते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? साथ खेलते हैं, लेकिन खेल बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लूडो खेल रहे हैं, आप मोनोपली खेल रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, करोड़पति। अच्छा, बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं, खरीदो फरोख्त सीख रहे होते हैं, और बच्चे सही डिसीजन लेना सीखते हैं इस खेल के साथ। आप चेस खेल रहे हैं, आप जो है स्टोरी टेलिंग सेशन आपने रखा हुआ है, सोने से पहले कहानी सुनाने किताब खोल के, या वैसे ही ये सारे खेल है ना। आप जो है वो चोर सिपाही का पता लगाओ, वो वाला खेल खेल रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत एंजॉय करते हैं, वो कई दिनों से कह भी रहे हैं बच्चे खेलने का, तो वो खेल आपको खेलना है। तो आप क्या करें, 7, 8, 10, 12 खेल आप सोच लें जो ऑफ एंड ऑन आप खेलते रहें। कुछ फिजिकल भी हो सकते हैं, कंपटीशन करवा लें, भाई रस्सी कूदनी है तो कौन ज़्यादा कूदता है, वो एक कंपटीशन हो गया। या आपने वैसे ही इस तरह के कुछ खेल रखा दिया आपने। और भी आपको खेल बताएंगे क्या क्या होते हैं, एक अलग पूरी वीडियो बनेगी कि आप बच्चों के साथ कौन कौन सी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं और हर चीज़ को खेल कैसे बना सकते हैं। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं आपको अगली वीडियो में दोबारा मिसाल दूंगा। आपको स्कूल जाना है, बच्चे आपके स्कूल में तैयारी में देर लगाते हैं। आपने कहा मैं जो है वो 3 तक काउंट करूंगी और फिर देखूंगी सबसे पहले तैयार होकर कौन आता है। अब बच्चे जाएंगे तेजी से, सारी उनकी जो सुस्ती काहली सब खत्म हो जाएगी और वो कोशिश करेंगे वो जीतें। फिर आप खुश करें, अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग करें, कुछ छोटी मोटी चीज़ अगर ज़रूरी नहीं है देना, वह तारीफ भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपने तारीफ कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, तो आपने ये जब काम करेंगी तो इससे आप देखेंगे कि ये खेल ही खेल के अंदर आपकी फैमिली के अंदर खुशियाँ भरना शुरू हो जाएंगी। खेल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और खेलने से सिर्फ आपकी जो है फैमिली बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं होगी, बल्कि आप खुद भी फील करेंगे जब आप थक जाती हैं, या हस्बैंड जो वो थके हुए काम से आ रहे होते हैं, या बच्चे दिन भर अपने उसमें थक चुके होते हैं। जब आप पूरी फैमिली बैठ खेल खेलेंगे कोई भी, तो आप लोग कितना एनर्जेटिक फील करेंगे, कितनी ये खुशी एक अंदर से आती है कि जो आप इंजॉय कर रहे होते हैं। गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या है? 7वीं बात, अहम दिन साथ मनाते हैं। देखें, अहम दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम दिन से मुराद ये ईद है, बकरीद है, कोई और है, कोई न्यू ईयर है, 14 अगस्त है, कोई और त्यौहार हैं, रबीउल अव्वल का महीना आ गया, या कोई और दिन आ गए, या उसके अलावा कोई शादियां हैं। हम ये देखते हैं कि सब अपने अपना मना रहे होते हैं। लड़के अपने निकल गए, लड़कियां अपने हिसाब से मना रही हैं, अम्मा अब्बा मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, या कोई दावत हो जाती है, कोई फैमिली इवेंट होता है। तो अब बचपन से आपको ये आदत डालनी है कि हर फैमिली इवेंट के अंदर आपको बच्चों को लेके जाना है, साथ लेके जाना है, मिलाना है सबसे। आप देखते हैं ना, बड़े होकर आप कहते हैं बच्चा मिलता ही नहीं है, खानदान वालों से मिलता नहीं है, तो एकदम आपने कुछ गलतियां की है ना, तो नहीं मिल रहा। तो आपने कुछ किया था तो ऐसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इन फ्यूचर क्या करना है, या आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आपको क्या करना है, इवेंट्स के अंदर हर जगह पे बच्चों को साथ रखें, थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात को मारें, क्योंकि आपको हैप्पी फैमिली बनानी है। ये फैमिली आगे आगे आपको बहुत ज़्यादा पे करने वाली है, यानी जज्बाती तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, और बाकी हवालों से भी, मादी तौर पे भी, हर हवाले से फैमिली उस वक्त पे करती है, आपके साथ खड़ी होती है जब आपने कीमत अदा की हुई होती है। आप अगर कीमत अदा करें नहीं, आप कुर्बानी दे नहीं, आप जब्त करें नहीं, और आप चाहें कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बना देंगे, नहीं बनेगी। हमने खुद अपनी आंखों से फैमिली टूटते हुए देखी है। क्यों? क्योंकि हम कुर्बानी देना नहीं सीखते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? 8वीं बात, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। यानी माँ बाप जो है बच्चों के सामने एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। देखिए ये बात बहुत अहम इसलिए भी है कि जब माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे। फिर हम कहते हैं कि बच्चे लड़ते हैं, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग नहीं है बच्चों की, मिल के नहीं रहते। कैसे मिल के रहेंगे जब माँ बाप भी जो है वो लड़ते हैं? तो माँ बाप का लड़ना बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। ना सिर्फ ये कि वो खुद लड़ना सीखते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की उस तरह रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए।
बिल्कुल आप सही। क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। और इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी आवाज़ को धीमा रखें। कहते हैं कि जो नरमी से महरूम हुआ वो कुल के कुल खैर से महरूम हुआ। तो और जिस ख़ानदान से अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उनको नरमी की सिफत अता करता है। तो नर्म मिजाजी जब आपके अंदर आएगी तो आपकी लड़ाइयाँ खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आवाज़ धीमी रखें और बच्चों के सामने ना लड़ें, अलग जाके खूब लड़ें मज़े से, कोई मसले वाली बात नहीं है। दरवाज़ा बंद करें, बच्चे सो रहे हों, बच्चे बिजी हों, बच्चों को बाहर भेज दें, बच्चे मतलब कहीं भी इंगेज कर दें, उसके बाद मज़े से लड़ें, लेकिन बच्चों के सामने ना लड़ें। और लड़ाई के दौरान पर्सनल ना हो, जिस इशू पे लड़ाई हो रही है उसी तक लड़ रहे हैं, पुरानी बातें निकालना ना शुरू करें। शुरू से खेलते हैं वाला करना करें, चलो आप शुरू से खेलते हैं, शुरू से ना खेलें, आप जहाँ तक की बात हो वहीं तक रखें। यस। नवी बात, सख्त मेहनत नहीं करते। सख्त मेहनत नहीं करते के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमने लोग तो हाँ कहते ही है ना कि मेहनत मेहनत करनी चाहिए। देखिए हमने अपनी जिंदगियां खराब कर ली हैं। किस वजह से? हम समझते हैं कि हम कमाने के लिए पैदा हुए हैं। हम कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। इस दौरान आपको कुछ कमाना भी पड़ता है, यानी हम माइनर के अंदर मेजर कर रहे हैं, यानी जो छोटी चीज़ है उसको हमने इतना बड़ा बना दिया। कहते नहीं है कि मर्द अपनी ज़िंदगी का हसीन तरीन दौर कमाने में खर्च कर देता है। कमाना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना, सोचेंगे कि कम वक्त में मैं बेहतर कैसे कमा सकता हूँ, अच्छा कैसे कमा सकता हूँ। कहते ना, एक शख्स कहता है कि यार मैं जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और सुबह उठ के क्या करोगे? यार ऑफिस जाऊँगा। ऑफिस क्यों जाते हो? यार पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या करोगे? यार घर भर के सामान लेकर आऊँगा, खाने पीने का सामान। खाना पीने का सामान क्यों लाओगे? ताकि जिंदा रहूँ। तो जिंदा क्यों रहना चाहते हो? तब कल ऑफिस भी तो जाना है। तो जिंदगी हमारी यही बन चुकी है साइकिल, कि जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, पैसे मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भागम दौड़ में, फिर काम पे चले जाएंगे। इसलिए पैदा हुए थे। लेकिन जैसे हमने अपनी लाइफ बना ली है, जैसा कि हमने आसाइशें बच्चों को दे दी हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो शायद जो है माँ बाप को मेहनत करनी पड़ जाती है। तो आप देखें, जिंदगी में सादगी लेकर आए, कोई ऐसा नहीं है। आप सादगी तो लेकर आएंगे, तो बुनियादी चीज़ें, चाहे कितने ही पैसे आपके पास क्यों ना हो, आप अपने अंदर सादगी लेकर आएँ। यानी उसूल रखें कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं खरीदें, वहाँ पैसा खर्च नहीं करें, चाहे आप अरबपति हो करोड़पति हो। सादगी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है आपके लिए। तो खैर, सादगी अपनाइए। और सेकंड ये कि नए नए तरीके सीखिए पैसे कमाने के। कम वक्त में किस तरह पैसे कमा सकते हैं दादा। बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, 4 दिन काम करते हैं और 3 दिन एंजॉय करते हैं। अपने ऊपर काम कर रहे हैं, रूहानियत पे काम कर रहे हैं, जहन पे काम कर रहे हैं, फिजिकली काम कर रहे हैं। तो ये बात, इन बातों का ख्याल रखिए जी। 10वीं बात, बच्चों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। देखिए, जब हमने इतनी सारी बातें बताई हैं आपको, ये सारे काम आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम आपको और भी करने होंगे, यानी बच्चों को कंपेयर नहीं करना अपने आपस में कि वो देखो किस तरह से कर रही है, तुम किस तरह से करते हो, वो किस तरह लिखती है, तुम कैसे लिखते हो, वो पढ़ने में अच्छी है, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। कुछ भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना, या उनको ये फील नहीं कराना है कि वो बेटी है आपकी, वो बेटा है आपका। नहीं, आपने क्या उनको एहसास दिलाना है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा भाई है। अच्छा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक नई तफसील से वीडियो बनाएंगे। बहन भाइयों में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से वो कर सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तफसील से इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाएंगे। जी बजिए। 11वीं बात, लचक पैदा करें अपने अंदर। यानी जो हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उसमें इतनी ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट ना हो जाएं कि थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो उसके अंदर। यानी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तब्दीली आ रही होती है उनके अंदर, चिड़चिड़े भी हो रहे होते हैं, कभी गुस्सा भी आ रहा होता है उन्हें, तो उस पर आप एकदम से हाइपर ना हो जाएं, बल्कि समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये ना कि हमारे घर का तो रूल ये है कि कोई मुंह नहीं बनाएगा, कोई जो नाराज़ नहीं होगा। नहीं, रूल्स बताने से बेहतर ये है कि उस वक्त समझा जाए कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। और उसमें क्या करें आप, उसमें कम्युनिकेट करें। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जिसको हम कहते हैं ना कि टू निप द एविल इन द बर्ड, बुराई का इब्तिदा में ही खात्मा कर दें। क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही आपको कोई खराबी नज़र आने लगे, बच्चे के बिहेवियर में हल्की सी तब्दीली नज़र आए आपको, आप अगर बैठे बात करें प्यार मोहब्बत से, क्या वो बेटा कोई प्रॉब्लम है, हमें बताओ, इसको रिजॉल्व करते हैं। बच्चों के रिजल्ट ख़राब होना शुरू हुए हैं, आपने उसी वक्त पकड़ लिया
और बैठ के बात करना शुरू कर दी, बेटा कोई मसला तो नहीं है, कोई टेंशन है, शेयर करो, निकालते हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे तो आपके मसाइल हल होना शुरू रहेंगे। तो लचक पैदा करें अपने अंदर। बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, ऑफिस में बाजू का मर्दों को कोई बहुत ज़्यादा, या औरतें भी जॉब करती हैं, उनको इतनी टेंशन मिल जाती है कि उनका घर में उनका बिहेवियर ख़राब हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि होना चाहिए, बाहर का माहौल कितना ही ख़राब हो, घर का माहौल अच्छा रखते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम बाज़ औक़ात उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, और ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। कभी कभी चीज़ें खराब ऐसी हो जाती हैं, मर्दों को भी समझना चाहिए। मर्द 10 दफ़ा गुस्सा कर ले तो कोई मसला नहीं है, औरत 1 दफ़ा कर ले तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ख्याल रखिए, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, एक बहुत हैप्पी फैमिली की आप बुनियाद रखेंगे। और इन बातों का ख्याल रखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।